हे मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे डंक ड्रामे के अंदर एक ऐसी बात के बारे में जो आपको बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। इस पॉइंट के ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं और आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपने इस ड्रामे की ओएसटी में अक्सर ये लाइन सुनी होगी कि देखने वाला कोई नहीं है मंजर के पस मंजर को। अब ये मंजर का पस मंजर क्या है तो भैया ये मैं बताऊंगा। आपने अगली लाइन ये भी सुनी होगी कि साहिल से क्या जाने कोई इतने गहरे सागर को, तो भैया वो क्या है ऐसी खास बात जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। और ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक्सपेक्टेडली कौन कौन से इंपॉर्टेंट सीन्स दिखाए जाएंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि हैदर तो चलो अमल के साथ प्यार करता है, आपको बहुत अच्छे से ड्रामे में प्रूफ हो गया, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है वो ये कि क्या अमल हैदर से प्यार करती है? नहीं। अगर अमल हैदर से प्यार करती है तो आपने आज के एपिसोड के अंदर कुछ ऐसे खास सीन देखे होंगे जिसके बाद आप काफी हैरान हुए होंगे। मैं तो एटलीस्ट बहुत हैरान हूं। अमल को दिखाया गया कि वो गाड़ी में बैठी है सफीर के साथ और सफीर को कहती है कि मैं गाड़ी चलाऊं, और यहां पर वो आगे से हंस रही है उसके साथ। इतना ज्यादा कोई इंसान कैसे नॉर्मल रिएक्ट कर सकता है? इंसान इमोशनली डिस्टर्ब होता है जब उसको उसका प्यार ना मिले, और अगर वो उसके साथ बहुत प्यार करती थी और यहां पर इसके बकौल जिस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रही है हैदर के आगे, ये बात कहती है कि मैं अपने आप को सजा दे रही हूं, मैंने इस शादी के लिए हाँ इसलिए की ताकि मैं अपने आप को रोज अजियत दे सकूं। और ये किस तरह की अजियत है जहां पर ये इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रही है? एक तरफ से तो हैदर इतना पेन में और दूसरी तरफ ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हुए यहां पर मिनाल को क्या कह रही है, दूसरा पॉइंट है गौर करने वाला। मिनाल को ये कहती है कि तुम हैदर का साथ दो, तुम उसकी बड़ी क्लोज फ्रेंड हो, तुम उसे बहुत अच्छे से समझती हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। आप कैसे कह सकते हो एक लड़की को कि वो आपके लवर को टाइम दे? अगर आप वाकई उससे प्यार करते थे या आपके दिल में उसके लिए रियल फीलिंग्स थी तो कैसे इतनी जल्दी कोई किसी को ये कह सकता है कि हाँ ठीक है मैं अगर उसकी लाइफ में नहीं आ सकी तो तुम आ जाओ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का पॉइंट काफ़ी अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ और वो खास बात आपको बताने वाला हूँ जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अमल जो है ना लड़की, ये एक बहुत ही चालाक लड़की है। अमल ने सफीर के साथ शादी इसलिए की है ताकि इस घर के अंदर रहते हुए हैदर के इमोशंस को कंट्रोल किया जा सके, हैदर को इस तरह से नॉर्मल किया जाए कि वो इसका पोल सबके सामने ना खोले और इस चीज को बरकरार रखे कि हाँ वो इससे बहुत प्यार करता है और इसकी ये बात किसी को नहीं बताएगा। यहाँ पर हैदर के सामने ये बड़ी मासूम बन रही है और उसे इस बात का एहसास दिला रही है कि जैसे ये बहुत तकलीफ में है, लेकिन रियलिटी में इसकी कोशिश सिर्फ ये है कि हैदर को नॉर्मल किया जाए और उसी के लिए ये इस तरह के कदम उठा रही है कि कभी उसको नाश्ते पे बुलाने की कोशिश करती है, कभी देखेगी कि हाँ हैदर बैठा है किसी जगह पे अकेले कुछ सोच रहा है या डिस्टर्ब है तो उसके पास जाके उसको नॉर्मल करने की या उसे इस तरह की बातें करने की कोशिश करेगी कि हाँ किसी तरीके से ये किसी तरह से ठीक हो जाए। हैदर से ये पूछने की कोशिश करेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर सब कुछ तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन हैदर आगे से ये कहेगा कि मेरी जंग खुद से है और ये एक ऐसी जंग है कि अगर मैं इसमें जीत भी गया तो फिर भी मेरी हार यकीनी है। अमल हैदर को नॉर्मल करने के लिए सफीर का साथ भी ले रही है। सफीर भी हैदर को ये कह रहा है कि वो तो हर वक्त तुम्हारी परेशानियों में है, उसने तो अपने सारे गम भुला दिए, उसका फोकस सिर्फ तुम पे है, खुदा के लिए तुम नॉर्मल हो जाओ। और यहाँ पर साथ में मिनाल को भी ये टास्क दे रखा है। मिनाल क्या करेगी नेक्स्ट एपिसोड में, हैदर को सुनेगी गौर से कि हैदर एक्चुअली में चाहता क्या है। हैदर मिनाल को ये कहेगा कि इस तरह से प्रोफेसर की बच्ची बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो उसको नॉर्मल किया जाए। मिनाल नेक्स्ट एपिसोड में हैदर के साथ जाएगी प्रोफेसर की वाइफ के पास और वहां पर जाकर बच्ची से मिलने की ये लोग कोशिश करेंगे और इस दफ़ा बच्ची दोबारा डरेगी, लेकिन चूंकि साथ में एक और लेडी भी है जो मिनाल है, वो हर तरह से कन्विंस करके किसी तरीके से हैदर का सामना करवा देगी और हैदर उसे इस बात का यकीन दिलाएगा कि उसका बाप बुरा इंसान नहीं था। हर तरह से जब बच्ची के साथ बात कर लेगा लेकिन फिर भी हैदर के दिल को सुकून नहीं आएगा, तो मिनाल ये कहेगी कि गलती करना बहुत आसान होता है लेकिन उसका एतराफ़ करना बहुत मुश्किल, तुम वो कर चुके हो तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम अभी भी नॉर्मल क्यों नहीं हो रहे। मिनाल ये पॉइंट डिस्कस करेगी अपनी भाभी के साथ कि हैदर नॉर्मल नहीं हो रहा। वो हैदर की जब काफ़ी टेंशन लेगी तो आगे से भाभी ये समझाएगी कि
तुम उसकी क्यों इतनी टेंशन ले रही हो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसका गुनाह बहुत बड़ा है। शादी के दिन किसी भी लड़की को वापस भेजने की कोई भी दलील काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी मिनाल चूंकि साथ दे रही है किसके कहने पे, अमल के कहने पे। और अमल नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही स्टूपिड हरकत करेगी, एक ऐसी हरकत जिससे ये खुद फंस जाएगी। मतलब अब कह लो कि यहाँ पर एक तरफ से तो हैदर हर तरह से अमल को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमल अपनी इस हरकत से खुद को फंसा लेगी। और वो हरकत ये है कि अमल जब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि हाँ मिनाल काफी साथ दे रही है हैदर का, तो वो मिनाल के साथ एक और रिक्वेस्ट कर देगी। और वो जो रिक्वेस्ट है वो एक्सपेक्टेडली ये हो सकती है जहां पर अमल मिनाल को ये कहेगी कि वो हैदर का साथ दे, उसको अपनाए, क्योंकि वो उसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करती है। अगर वो हैदर को अपनाएगी या उसके साथ शादी कर लेगी, मतलब इस तरह की सजेशन दे सकती है, उसके बाद हैदर बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि अमल की तो सिर्फ एक ही आप कह लो कि कोशिश है, वो ये कि किसी तरीके से हैदर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर हैदर नॉर्मल ना हुआ तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके बाद इसका पोल सारे फैमिली के सामने खुल के सामने आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि अमल हैदर के सामने तो खुद को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि जैसे वो बहुत पेन में है, लेकिन इन रियलिटी उसकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ हैदर को नॉर्मल करना है। इसीलिए उसने सफीर के साथ शादी की, इसलिए वो इस घर के अंदर आई, इसलिए अब उसकी सारी कोशिशें सिर्फ इस तरफ है कि हैदर किसी तरीके से ठंडा हो जाए, क्योंकि हैदर की गर्मी बहुत ही ज्यादा काम खराब कर सकती है। अब देखो अमल की मिनाल से ये रिक्वेस्ट के इस तरह से वो हैदर को एक्सेप्ट कर ले, मिनाल को फिर शक पड़ेगा कि अच्छा इसका मतलब ये है कि ये सारा किया धरा किसका है, अमल का है। वो सोच में पड़ेगी, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो आगे जाके डेफिनेटली उसको क्लियर हो जाएगी ये बात, क्योंकि वो हैदर के तो पहले ही काफ़ी क्लोज हो रही है। अब हैदर के इतना क्लोज होने के बाद, उसकी बातों को मजीद अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद, और ख़ास तौर पे अमल का रिएक्शन देखने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी इंसान अगर आप किसी से प्यार करते हो और आप ख़ास तौर पर अपने आप को सज़ा दे रहे हो, तो कैसे आप इस तरह की बातें कर सकते हो कि हाँ भी ठीक है तुम उसके साथ शादी कर लो, या तुम एडजस्ट हो, या तुम उसको टाइम दो। तो वो ये सारी बातें जब मिनाल के साथ कर रही है तो मिनाल सोचेगी कि इसका मतलब है कि इनकी जो प्यार की कहानी थी ना, उसमें सिर्फ सच्चा आशिक हैदर था। अमल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अमल सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि अमल एक बहुत ही क्लेवर लड़की है। अब मजा आ जाए ड्रामे के अंदर, जहां पर एंड आपको कुछ ऐसा दिखाया जाए जहां पर ये मिनाल के साथ तो ठीक है अपनी फ्रेंडशिप को ही रखे, लेकिन शादी करनी है, अगर साथ देना है हैदर ने किसी का, तो वो प्रोफेसर की वाइफ का दे, उसका साथ दे, उसके साथ शादी करके उसके साथ रहे, और फिर उसकी बच्ची को हर तरह से अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करे। ये एक बहुत ही आप कह लो कि एक ऐसा एंड हो सकता है ड्रामे का जो आपको एक बहुत पॉजिटिव मैसेज देगा। और दूसरी तरफ डेफिनेटली अब मिनाल को उसने खुद ही टारगेट करवाया हैदर के साथ, और मिनाल इस चीज की हर तरह से खोज लगाएगी कि आखिर कसूरवार कौन है, क्योंकि हैदर तो कभी भी ये नहीं चाहता था कि अमल को सजा मिले, लेकिन मिनाल सजा दिलवाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है ड्रामा। कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में आ रहे थे, मैंने कहा जरा अच्छे से ऑपरेशन करके आप लोगों को बता दिया जाए कि डंक के अंदर कौन कौन से वो ऐसे खास पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। कैसे लगे आपको पॉइंट्स जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।